इस वक्त ये जो आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, वज़ाहत से बता दिया गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ उन बाहिम्मत जावा मर्दों से मोहब्बत करता है जिनकी जंग की ग़ज़्व गायत महज हक़ का बोलबाला हो। जब वो किसी मैदान कारज़ार में मार का आ रहा हो तो उनमें इंतशार इफ्तिराक का नाम व निशान न हो, बड़े मुनज़्ज़म होकर दुश्मन की तरफ बढ़े, बाहमी इत्तेफाक और इत्तिहाद सा जम कर जिहाद करे। और इसकी आला मिसाल ग़ज़वा बदर है। हिजरत का दूसरा साल 17 रमज़ान मुबारक को इस्लाम और कुफ्र की पहली बड़ी जंग बदर के मकाम पर हुई। सहाबा किराम ने इत्तिहाद, इत्तिफाक, जानिसारी और बहादुरी का ऐसा हसीन मंजर पेश किया कि तारीख़ में इसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। बेसरो समानी के आलम में दुश्मनों के सामने जम कर खड़े होना, जो तादाद उनसे कई गुना ज़्यादा थे, असला से भी लैस थे, बड़ी ताकतों की हिमायत भी हासिल थी, फिर जब वो डट कर खड़े रहे अल्लाह ने कुफ़ार को शिकस्त दी और बदर वालों को अपनी रज़ा से नवाजा। और जब किसी सहाबी के बारे में, बदरी साहब के बारे में कोई जुमले है किसी ने, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये बदर में मौजूद था और बदर वालों को अल्लाह ने फरमाया अमलू मा शिअतुम, तुम जो चाहे करो मैंने तुम्हारी बख्शिश कर दी है। तो बदर से पहले नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा से मुशावरत की, सहाबा ने अपनी अपनी राय दी। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई, फारूक आज़म ने भी अपना जज्बात का इज़हार किया। हज़रत मिक़दाद बिन अमर उठे, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ़ ले चले जिधर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, हम आपके साथ हैं। बखुदा हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो जवाब बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा था जाइए आप और आपका खुदा, उनसे जंग कीजिए, फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप जाएं जिहाद करें। बल्कि हम ये कहेंगे, मिक़दाद बिन अमर कहते हैं कि तशरीफ़ ले चलिए, जंग कीजिए, हम आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। उस ज़ात पाक की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, जहाँ भी लेना चाहें आप, जहाँ मर्जी हम आपके साथ जाएंगे, आपकी मईयत में दुश्मन के साथ जंग करते जाएंगे यहाँ तक कि आप वहाँ पहुँच जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब जज्बात सुने, दुआओं से नवाजा, फिर साद बिन मुआज़ उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया, बेशक हम आप पर ईमान लाए, हमने आपकी तस्दीक की, हमने गवाही दी कि जो दीन लेकर आप तशरीफ़ लाएँ वो हक़ है। इस पर हमने आपके साथ वादे किए, हमने आपका हुक्म सुनने और बजा लाने के अहद किए कि हम आपका हर हुक्म सुनेंगे और जो आप फरमाएंगे हम आप उसकी पूरा उसकी ताबेदारी करेंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ़ ले जाइए जिधर आपको इरादा है, हम आपके साथ हैं। फ़वल्लज़ी बअसक बिलहक़, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, अगर आप हमें समुंदर के सामने ले जाएं और ख़ुद समुंदर में दाखिल हो जाएं तो हम भी आपके साथ समुंदर में छलांग लगा देंगे, हमसे एक शख्स भी पीछे नहीं हटे रहेगा। हम इस बात को पसंद नहीं करते कि अब कल ही दुश्मन का मुकाबला करें। हम जंग में
सब्र करने वाले हैं, दुश्मन से मुकाबले के वक्त हम सच्चे हैं। हमें उम्मीद है अल्लाह आपको हमसे वो कारनामे दिखाएगा जिससे आपकी चश्मे मुबारक ठंडी हो जाएगी, फिर अल्लाह की बरकत पर रवाना हो जाए। हज़रत साद के ये पाकीज़ा जज्बात सुनकर अल्लाह का हबीब फरमाया रवाना हो जाओ, तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह ने मुझे 2 गिरोह में से एक गिरोह पर गलबा देने का वादा फरमाया है। खुदा मैं कौम के मकतूलों की कत्ल कहूँ कि भी देख रहा हूँ किसने कहाँ कत्ल होना। फिर 313 के मुसलमानों का ये लश्कर जब शुरू हुआ, रवाना हुआ काफ़िला, मकाम पर पहुँचा, नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर के अंदर खैमे जो बदर का कुआं था उसकी पिछली जाने फरमाया खैमे नस्ब कर लो। जब पड़ाव किया तो बाप मुंज़ल हुज़ूर की बरगाह में हाज़िर होते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो खैमे नस्ब करने का हुक्म दिया है ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, वही नाजिल हुई है, तो अगर अल्लाह का हुक्म है वही है तो फिर ज़र्रा बराबर ना पीछे हटेंगे ना आगे बढ़ेंगे। अगर ये कोई जंगी चाल है, राय का एक हिस्सा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते फरमाया ये अल्लाह का हुक्म नहीं है बल्कि जंगी हिकमत अमली के लिए एक तजवीज़ और राय है कि हम अपने खैमे लगा लें। तो जो नौजवान साहबी अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर राय और तजवीज़ की गुंजाइश मौजूद हो तो फिर मैं अपनी राय दे सकता हूँ। फिर मेरी राय ये है कि हमें यहाँ खैमे नस्ब नहीं करने चाहिए, कुएं के अगली जानिब पड़ाव करें ताकि तमाम कुएं हमारे कब्ज़े में आ जाएं, फिर हम एक हौज़ तैयार करें और उसे पानी से भर देंगे और फिर कुफ़ार से जंग करेंगे। हम उस हौज़ से पानी पिएंगे लेकिन काफिर नहीं पी सकेंगे क्योंकि हमारे कब्ज़े में आ चुका होगा। कुफ़ार का पानी बंद हो जाएगा क्योंकि ये भी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा होता। तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया तुम्हारी राय अच्छी है और फरमाया कि ठीक है वहाँ जाके खैमे नस्ब कर लो। फिर मुसलमानों ने दूसरे कुएं की जानिब जहाँ उस जवान सहाबी ने राय दी, कबूल किया, अब जब मुसलमानों ने वहाँ अपने खैमे लगा लिए, अब दुश्मन पानी के लिए तरस गया। बारिश हुई तो बारिश का पानी भी सारा कुएं की तरफ आ गया। जब मुसलमानों का पड़ाव था तो उनको किल्लत का सामना करना पड़ा। फरमाते हैं कि ऐसे सहाबी जिनकी सीरत मुबारका का तज़किरा बहुत कम मिलता है, अच्छी राय, हिकमत अमली और तजवीज़ पेश करने की वजह से क़यामत तक के लिए इनका नाम ज़िंदा हो गया। क़यामत एक ज़िंदा पेश मिसाल दी। इसलिए ये बतलाया कि मुत्तहिद, इत्तिफाक, इत्तिहाद, मुनज़्ज़म होकर जब दुश्मन का मुकाबला करोगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें फ़तह अता फरमाएगा। इस्लाम का हुस्न ये भी है कि मुसलमान अपने रब्ब ज़ुल जलाल का बंदा, अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम बन कर रहे। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने अपनी गर्दन यूँ झुका दे गोया के बंदे की कोई चाहत ही नहीं रही, उसका कुछ है ही नहीं, उसकी चाहत वही है जो अल्लाह उसके रसूल की है। बंदा ये सब करे खुद, उसका माल जो कुछ भी है वो अल्लाह उसके रसूल का है। ये इस्लाम का हुस्न है और ये ईमान की तकमील है। 6 हिजरी में हिजरत का 8वां साल 18 रमज़ान मुबारक को मक्का फतह हुआ। ये 6 हिजरी में जो सहाबा को लेकर हुज़ूर उम्रा के लिए जा रहे थे, सुलह हुई हुदैबिया के नाम पर, हुदैबिया के मकाम पर कुछ मुआहदे हुए। एक अरसे तक बनु बकर, बनु खुज़ा जो कबीले थे, एक सख्त दुश्मनी थी। सुलह हुदैबिया के बाद बनु बकर ने बनु खुज़ा से इंतकाम लेने के लिए कुरैश से मिलकर हमला कर दिया और कुरैश ने बनु बकर के साथ तावन किया और हुदैबिया वाला मुआहदा तोड़ दिया।
बाद में कुरैश को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माजरत करने और मुआहदा को बहाल करवाने के लिए अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान हो गए थे हुजूर की बरगाह में भेजा, मदीना मुनव्वरा की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम की बरगाह में हाज़िर होकर उसने मुआहदा को बहाल करने की दरख्वास्त की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कबूल करने से मना फरमा दिया। अब वो सिफारिश के लिए मुख्तलिफ अकाबिर सहाबा किराम के पास गया। अबू सुफियान सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, फिर सैयदना उस्मान गनी, फिर सैयदना मौला कानात खातून जन्नत, मुख्तलिफ लोगों के पास एक ही गुजारिश, हुजूर की बरगाह में जाके मेरी सिफारिश कर दें या ख़ुद ऐलान कर दें कि मैंने तुम्हें अमान दे दी, मुझे अमान दे दो। मगर सब ने एक ही जवाब दिया, हमारी पनाह रसूलुल्लाह की पनाह के ताबे है, हमारा मुआहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदे के ताबे है। जो भी फैसला करना है करीम आका ने करना, जो फैसला होगा वही होगा। ये इस्लाम का हुस्न है कि जब मान लिया तो फिर जो वो कहेंगे अल्लाह उसका रसूल को हुक्म उसी को मानना होगा। इसलिए फिर अब हमारा हाल क्या है? नारा तो ये ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर अमली तौर पर हमारे दौर ग़ुलामी में इताअत का जज्बा सर्द पड़ चुका है। अपनी ख्वाहिश को शरीयत के हुक्म पर कुर्बान करना, अपने मफाद पर दीनी मफाद को तरजीह देना, दीन की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करना, ये हमारे जज्बे ठंडे हो चुके हैं। तो इसलिए फ़तह मक्का का ये सहाबा का ये अमल बता रहा है कि हमें क्या नाम है, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के सामने अपने आप को झुकाना होगा। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, इत्तिहाद इत्तिफाक। अब किसी भी जगह पर चंद अफराद का इत्तिफाक और इत्तिहाद मोहब्बत के साथ रहना उसी वक्त मुमकिन होगा जब अदल इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। जब अदल इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, जुल्म होगा, तो जुल्म के साथ फिर इकट्ठा रहना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 21 रमज़ान मुबारक को मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की शहादत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बड़े काजी अली है। बड़े बड़े मुश्किल फ़ैसले फरमाया करते थे। एक मुकदमा आ गया आपके पास और जो मुद्दई था, जैसे हमारे यहाँ होता है कि गवाह तैयार कर लिए जाते हैं झूठे, अदालतों में तो वैसे ही बहुत चलता है। उसने 2 झूठे गवाह भी तैयार कर लिए, मुकदमा मौला कायनात की बार अदालत में आ गया। आपने उनके बात सुन के और किसी और तरफ मसरूफ़ हो गया, साथ ये फरमाया कि मेरी अदालत में झूठी गवाही देगा तो उसमें इबरतनाक सज़ा दूंगा, ये फरमाया, और किसी और काम में मसरूफ़ हो गए, किसी और मुकदमा होगा। अब जब थोड़ी देर गुजरी और दोबारा फरमाया भाई बुलाओ गवाहों को, अब गवाह कहाँ हैं? जब आपने फरमाया था कि अगर झूठी गवाही दोगे तो मैं इबरतनाक सज़ा दूंगा, ये जुमला सुनकर अदालत से वो भाग गए थे। अली के सामने कोई झूठी गवाही थी, झूठे तैयार हो गए। जब अली ने फरमा दिया झूठ साबित हो गया तो मैं इबरतनाक सज़ा दूंगा, तो जब थोड़ा देर मुकदमे को मौखर कर दिया, जैसे हमारे अभी कहते हैं वक्फा कर दिया अदालतों ने, थोड़ी देर बाद समाअत फिर शुरू होगी और दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो मौला कायनात ने गवाहों को बुलाया तो अब गवाह मौजूद ही नहीं थे, गवाह भाग चुके थे। ये आपके मुख्तलिफ मुश्किल फ़ैसले करना ये आपकी काम था। तो हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बड़े काजी अली है। अमानत और दयानत, माल गनीमत की तकसीम में इतनी एहतियात फरमाया करते थे। एक दफ़ा अस्फ़हान से कुछ माल आया, उसमें एक रोटी भी थी। अपने दूसरे माल की तरह उसके भी 7 हिस्से किए और फिर मज़ीद हिस्सों को बराबर तकसीम करने के लिए तमाम जो माल था रोटी समेत 7 अफराद में कुरानदाजी के ज़रिए तकसीम फरमाया, ताकि वो कभी बेशी रह भी जाए तो मैं उससे बरी हो जाऊँ। इसी तरह जब माल आता
बैतुल माल में आप जब सारा माल तकसीम करके जो हकदार होते थे, झाड़ू फेर कर वहाँ नमाज अदा करते उस जगह पर, कि क़यामत के दिन ये जगह गवाही दे दे कि ये हाजतमंद मुसलमानों के मालूम करके ख़जाने में जमा नहीं रखता था, जो माल आता था मुसलमानों में तकसीम कर दिया करता था। ये आपकी सखावत, अमानत और दयानत थी। अब ज़रा मौजूदा सूरत हाल थोड़ी गौर करें कि कम भी हों, जब मुसलमान मुनज़्ज़म होकर मैदान में निकलते हैं अल्लाह पर भरोसा करके बेसर सामानी के आलम में, फिर अल्लाह उनको फतह अता फरमाता। मौजूदा सूरत हाल है फ़लस्तीन की। मस्जिद अक़सा और उस सरज़मीन के साथ मुसलमानों का जो ईमानी और जज्बाती ताल्लुक़ है वो ऐसा नहीं कि इसे फरामोश कर दिया जाए। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तकिल आयात नाज़िल फरमाई। हुज़ूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने तक मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज अदा की। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी के बाद मस्जिद अक़सा का मर्तबा व मकाम है। 88 सालों को निकाल कर अहद फ़ारूकी से लेकर मुसलमानों का कब्ज़ा रहा उस पर, उसमें 88 साल निकाल, फिर कुछ अरसे बाद ये यहूदियों के तसल्लुत में आ गया। फ़लस्तीन के जो हालात हैं उनकी वजह से हर इंसाफ पसंद, साफ दिल और ज़िंदा ज़मीर रखने वाला शख्स रंजीदा है, वो गम की कैफियत में है। और एक मोमिन तो अपने दिल में दर्द, जिगर में सोज और कलेजे में जलन महसूस करता है, और ऐसा होना भी चाहिए। इस्लाम ने जिस दर्द और मोहब्बत के रिश्ते में हमें परो दिया है, उस रिश्ते की रूह से, उस वजह से मशरिक़ में खड़े शख्स के पाँव में अगर कांटा चुभ जाए तो मगरिब में खड़ा शख्स तड़प जाना चाहिए। इस्लाम ने यह दर्स दिया है। एक को चोट की तकलीफ़ हो तो दूसरा उसको महसूस करे, एक को मुसीबत में हो तो दूसरे मुसलमान को तड़प जाना चाहिए। इस कैफियत में शिद्दत उस वक़्त आ जाती है जब इंसान ख़ुद आगे बढ़कर मज़लूम की मदद करना चाहे और जालिम का हाथ रोकना चाहे, लेकिन ऐसा न कर सके। उस वक़्त उसकी वो कैफियत होती है जो इमाम सुब्की रहमतुल्लाह अलैह पर भी गुज़री थी। उन पर कुछ हालात ऐसे आए, उन पर जब ऐसी हालत आई तो उस वक्त उनके कलम से ये दर्द में डूबे हुए अल्फाज निकले थे कि हाय हाथों का काम फरियाद करना नहीं बल्कि गिरेबान पकड़ना, मगर अफसोस कि ये हाथ उन तक पहुंच नहीं सकते। अब जिनके हाथ पहुंच सकते हैं, जिन्हें आलम इस्लाम और 57 इस्लामी मुल्कों से याद किया जाता है, उनकी ज़बान खामोश, हाथ शल, अज़ा मफलूज, ज़मीर मुर्दा। अमली तामुन तो दूर की बात, एक ताकतवर और तवाना आवाज़ भी उनके हक़ में नहीं उठ रही। हालांकि अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मुझे मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं जल्दी या देर से जालिम से बदला लूँगा और उससे भी बदला लूँगा जो बावजूद कुदरत के मज़लूम की मदद नहीं की, जिसने कर सकता था, अगर मदद न की अल्लाह फरमाया उससे भी बदला लूँगा। एक और हदीस में है, मुसलमान का भाई है, मुसलमान दूसरे भाई पर ना ही ज़्यादती करता है और ना ही उसको औरों के सुपुर्द करता है। तो
इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती थी, एक कम अज़ कम उनकी मसनूआत का बाइकाट करना, वो भी ना कर सके। इज्तिमाई तौर पर रब की बरगाह में आना, वो भी ना कर सके। तो हुक्मरानों के साथ साथ हमें भी तो जिम्मेदार हैं कि इज्तिमाई तौर पर कौम आती, रब की तरफ रुजू करती, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून, लौटाओ अल्लाह की तरफ है ईमान वालों, सब इकट्ठे होकर ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी के लिए शर्त ये है कि इज्तिमाई सूरत रब की बरगाह में आ जाओ। जब हम रब की बरगाह में ना आए, इस माह मुबारक में भी जो हमारी कैफियत है मस्जिदों की, हौसला नमाज तरावी में एक एक सब भी नहीं होती, 2, 4, 5, 10 बंदे नमाज तरावी पढ़ते हैं। इस महीने में हम रब से इतने दूर हैं, उनकी मसनूआत का बाइकाट हम नहीं करते, गैर शरई काम हम नहीं छोड़ते, तो रब की मदद कैसे आएगी। मैंने पिछले जो पहले भी अर्ज किया, ओहद के मकाम पर, ओहद वाले दिन 50 सहाबा के गालिबा हुजूर ने एक शख्स जिम्मेदारी कलब है, ये जगह मुतय्यन कर दी कि आपने इससे नहीं हटना, कुछ भी हो जाए। हुजूर को हुक्म आ गया। जब उन लोगों ने जब देखा कि माल गनीमत इकट्ठा करना है, काफिर भाग रहे हैं, उन 50 से कुछ लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी माल गनीमत इकट्ठी करने के लिए। अल्लाह को यह अदा पसंद ना आई, मेरा महबूब मौजूद है, मेरे महबूब हुक्म में जगह नहीं छोड़नी। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने अपने महबूब की जो अदा पर अमल न किया तो अल्लाह को ये चीज़ पसंद ना आई, अल्लाह ने जीती हुई जंग को शिकस्त में बदल दिया। इसलिए कि चंद लोग अगर हुजूर की बात न माने, हुजूर की मौजूदगी में ये रब को बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो पूरी उम्मत हुजूर की सुन्नत को छोड़ चुकी हो, दीन से दूर हो, उस कौम को अल्लाह मदद कैसे आ सकती है उस कौम के लिए। तमें ये कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, भी दुआएं तो बाद की बात, अमली तौर पर जो हम कर सकते हैं क्या वो हम कर रहे हैं? अमली तौर पर हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। दुआएं हुजूर से बढ़कर तो नहीं हो सकती, हुजूर भी बैठ के दुआ फरमा लेते, एक काफिला ले जाने की क्या जरूरत थी? पता भी था सिर्फ 313 है, आगे बड़ा लश्कर भी मौजूद है, लेकिन हुजूर फिर भी 313 को लेके जा रहे हैं। हाँ, साथ दुआ ज़रूर फरमाई है। जब सब बंदी हो गई तो फिर रब की बरगाह में झुके तो मौला अगर ये हालत लश्कर को तूने हलाक कर दिया, फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। जो तूने वादा फरमाया वो पूरा कर। पहले जंगी हिकमत अमली पूरा लश्कर लेकर उनकी सब बंदी करके फिर रब की बरगाह में झुके हैं। मौला यहाँ तक हमारा काम था, हम बेसरो समानी के आलम में तेरे राह में निकल आए हैं, फतह देना तेरा काम। ये तरीका कार है जो इस्लाम ने बताया। ये हम दुआएं भी सही तरीके से न करें, गुनाहों से माफ़ी भी न मांगे और फिर कहें कि हमारी दुआएं इज्तिमाई कबूल नहीं हो रही, तो उसके असबाब पे गौर तो करना चाहिए कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। इसलिए इस्लाम अपने कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, कि बेशक अल्लाह पसंद करता है उन लोगों को जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। सब पर ऐसी के सब ऐसी होती है जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। इसलिए हिटलर ने कहा था कि मैं तमाम यहूदियों को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उसे कुछ जिंदा छोड़ दिए ताकि बाद वाले लोगों को पता चल सके कि मैंने इन्हें क्यों मरवाया था। कि सारों को मरवा सकता था, कुछ यहूदी छोड़ इसलिए दिए थे कि बाद वालों को पता चले मैंने उनको मरवाया क्यों था। मुसलमान पहली 12 सदियाँ मुसलसल जंगों में मसरूफ़ रहे, अल्लाह के हुक्म से जिहाद करते रहे। उस वक़्त मुसलमान तरक्की याफ्ता भी थे, ताकतवर भी थे। गुज़श्ता 2 सदियों से मुसलमानों ने जंगों से गुरेज कर रहे हैं। मुसलमान बुज़दिली का सबक पढ़ रहे हैं, जिहाद से दूर, न सिर्फ गुर्बत का शिकार हैं बल्कि तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गए। इसका मतलब है जिहाद तरक्की से नहीं रोकता।
जिहाद तो तरक्की दिलवाता है। अगर जिहाद तरक्की से रोकता तो पहले 12 सदी मुसलमान कैसे तरक्की याफ्ता रहे, वो तो जिहाद करते रहे थे। इसलिए जिहाद जब से उम्मत ने छोड़ा है उस वक़्त से हमारे मसाइल ये हैं, उम्मत के उरूज व इर्तिका का एक ही हल है, वो है जिहाद। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त आएगा कि तुम पर कौम ऐसे टूट पड़ेगी, कौमें जैसे भूखा प्याले पे टूट पड़ता। या रसूलल्लाह हम कम होंगे? तो मैं नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, कसरत होगी, लेकिन तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। वहन क्या है? दुनिया की मोहब्बत और मौत से डर, मर ना जाए, मर ना जाए, दुनिया की मोहब्बत हो। आज शायद वही आलम हमारा। इसलिए बदर वालों की सीरत से हमें सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर जब निकले हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फ़तह अता फरमाइए। 17 रमज़ान मुबारक को सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल भी है। 2210 अहादीस आपसे मरवी हैं। दीन का निस्फ़ नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत करने का शर्फ आपको हासिल है, यानी आधा दीन उम्मत तक सैयदा तय्यबा के ज़रिए उम्मत तक पहुँचा है। इसलिए फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकी अज़वाज मुत्तहरात को जो सालाना पेश करते थे 10,000 दिरहम, लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला जो सालाना पेश किया जाता था वो होते थे 12,000 दिरहम, ये आपको मिला करते थे। लेकिन आपकी सखावत का क्या आलम था कि जब सूरज के गुरूब होने से पहले पहले सुबह मिला आपको माल 12,000 दिरहम जो मिले, सूरज गुरूब होने से पहले वो सारा माल फ़ुक़रा और मसाकीन में तक़सीम फरमा दिया करती थी। हम अल्लाह के नाम पर कितना देते हैं, तो इसलिए हमें अल्लाह के नाम पर खर्च करते रहना चाहिए। खुसूसन ये जो माह मुबारक एक जुमा और रह गया, बस ये आखिरी जुमा। मसाजिद हैं, मदारस हैं, गुरबा हैं, फ़कीर हैं, मसाकीन हैं, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में जो अल्लाह ने दे रखा है तो उसमें उनका खर्च करते रहें। अल्लाह के नाम पर देने से माल कभी मकाम नहीं होता, अल्लाह के नाम पर देने से माल बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। शैतान याइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें गुर्बत के धमकाता है, गरीब हो जाओगे अल्लाह के नाम पर देने से, लेकिन अल्लाह के नाम पर देने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वादा है मेरे नाम पे खर्च होगा मैं बढ़ा बढ़ा के दूंगा। इसलिए हमें इन वाक़यात को समझना चाहिए कि जिहाद की अहमियत को भी समझना चाहिए, और जितना हम कर सकते हैं कम अज़ कम अपने आप को गुनाहों से बचा कर इज्तिमाई तौर पर तौबा करके अल्लाह से रुजू करें, और जितना हो सके फ़लस्तीन वालों के लिए सही दिल से दुआएं मांगें। और दुआओं के लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, पहले अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांगें। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। पहले इज्तिमाई तौर पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के फिर इज्तिमाई दुआ मांगे। अब गुनाह तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और साथ ये भी कहे अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं छोड़नी, रसूलुल्लाह के अहकाम की पाबंदी भी नहीं करनी, और फिर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती, तो ये कसूर हमारा है। आखिर में सैयदा तय्यबा क्या फरमाया करती थी, कुरान मजीद ठहर ठहर कर और समझ के पढ़ा करो। आपकी पूरी ज़िंदगी दीन की तालीम में गुजरी, कुछ चीज़ें भी हैं। कुरान मजीद को ठहर ठहर कर और समझ के पढ़ा करो। फरमाया जन्नत की तलब है तो पेट भर कर मत खाओ, इसलिए रोज़े रखे गए हैं। ये माह मुबारक और एहसास दिलाने का महीना है कि जन्नत की तलब है तो पेट भर के मत खाओ। आगे फरमाया जब तुम्हें ये गुमान हो जाए कि हम बुरे हैं, उस वक्त अपने आप को नेक समझो, और जब ये गुमान करो मैं तो बड़ा नेक हूँ, समझ लो तुम बुरे हो। कि जब अपने आप को नेक समझ लगो तो समझ लो तुम बुरे हो, और जब तुम वाकई अपने आप को बुरा समझ लो, वाकई में अल्लाह का नाफरमान में से गुनाह होते हैं, बुरा समझ लगो तो समझ लो तुम नेक हो। और फरमाया बोलने से पहले बहुत सोचो, कोई बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो क्या बोल रहे हो। ये आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर अल्लाह ने अमल की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ने जो माल दिया उसमें से खर्च करें। जिन्होंने अभी तक सदका फ़ित्र अदा नहीं किया, कोशिश करें सदका फ़ित्र अदा करें। ये आखिरी दिनों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए रमज़ान मुबारक की शुरू में ही दे देना चाहिए। अब हर साल इंतज़ार किया जाता है कितना होगा, हालांकि 2 किलो आटा, 2 किलो गंदम तकरीबन, उसके हिसाब से इंसान दे दे। जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हैसियत साहिब हैसियत है, 4 किलो खजूर के हिसाब से दे दे। देना तो रब के नाम पर है, इसमें अल्लाह ने हमें दिया है। वो कह रहा मैंने तुम्हें दिया, मेरे जो बंदे हकदार है तुम उन्हें दो। तो हम ये आखिरी दिन का इंतज़ार करते रहते हैं कि बस आखिरी अशरा शुरू होगा फिर पूछना शुरू करेंगे। नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम जो उलमा ने बनाया 300 रुपये कम अज़ कम जो आजकल चल रहा है आटे के हिसाब या गंदम के हिसाब से। अब इसमें फिर ये 250 रुपये कम नहीं भाई, 300 का देने में 300 में आएगा क्या? 2 किलो आटा ही तो देना है एक बंदे को, या 2 किलो गंदम देनी है। हम अब 300 से भी पूछना पड़ रहा है कि कम हो सकता है इसमें से। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल हुई है कि अगर 300 से कम को कोई फतवा आ जाए तो वो दे हम। हालांकि अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, तुम्हें खजूरों के हिसाब से देना चाहिए, किशमिश के हिसाब से देना चाहिए। उतना नहीं दे रहे तो कम अज़ कम 2 किलो आटे का या 2 किलो गंदम का। अब रेट तो बदलते रहते हैं, अब गवर्नमेंट का जो रेट है उस पर दे कौन रहा है हमें? आटा चक्की पे मेरे ख्याल में 150 रुपये किलो बिक रहा है, तो सीधे 300 बनता, 160 ये तो 320 हो गए। फिर हम 300 पे कह रहे हैं कि इससे और भी कम की सूरत हाँ होनी चाहिए। नहीं, अल्लाह के नाम पर देना है तो खुशी से देना चाहिए, वक्त से पहले दे दें। जिन्होंने नियत अदा किया कोशिश करें अभी जाकर, आज ही अल्लाह ने अगर है तो उसको अदा करें ताकि उन गरीबों को जो हकदार इस्तेमाल करना है, जो चीज़ ज़रूरत की वो ले सके। अब ईद वाले दिन ही उनको देना है तो बेचारे किस काम का आएगा? इसलिए अपने अपने जो सदका फ़ित्र है वो अदा करें और अपने मुसलमान भाई फ़लस्तीनियों के लिए अल्लाह से तौबा करके गुनाहों की माफ़ी मांगे, फिर दुआ करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, कि हमारी दुआओं के हक़ में कबूल फरमाए। और बदर वालों का सदका, जिस तरह बदर वालों की मदद फरमाई, अल्लाह उसकी मदद फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।